तो क्या दिल्ली के लाल किले के पास एक आतंकवादी अटैक हुआ है या फिर ये एक नॉर्मल कार ब्लास्ट है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि कल के दिनों में दिल्ली में लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट हुई है जिसमें बताया जा रहा है 13 लोगों की जान जा चुकी है और काफी सारे लोग घायल हैं। हालांकि अभी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक है या फिर एक नॉर्मल सीएनजी कार ब्लास्ट। पर प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के सिनारियो हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जिस सारी चीजों को बस्ट किया गया है सुरक्षा एजेंसी के जरिए, इसके काफी ज्यादा आसार है, संभावना है कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। हालांकि मैं ये बात क्लियर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑफिशियली अभी इसे टेररिस्ट अटैक करार नहीं बोला गया है, पर वो सारे क्या क्लूज है जिसके कारण ये एक टेररिस्ट अटैक लगता है, चलिए समझते हैं। दरअसल इस ब्लास्ट में जो कार इस्तेमाल की गई है वो i20 कार है और अगर हम इस कार के ओनर को देखें तो ये जो HR26 की नंबर वाली कार है इसके कई सारे ओनर रह चुके हैं, इसे कई जगह पर बेचा गया है। बेसिकली ये कार जो कि बिलोंग करती थी मोहम्मद सलमान को, फिर इसे बेचा गया जिसे नदीम खरीदता है और फिर इसे रॉयल कार शोरूम को बेचा जाता है और बाद में इसे खरीदता है तारिक जो कि बिलोंग करता है पुलवामा से। अब शुरुआत में कहा जा रहा था कि हो सकता है यहाँ पे सीएनजी ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन ये जो गाड़ी है वो i20 है और ये गाड़ी जो बिलोंग कर रही है कहीं ना कहीं पुलवामा से। तो हमें यहाँ समझना होगा कि i20 में रेयर ही सीएनजी किट हमें देखने को मिलती है। इस कार के प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कार अभी भी ओरिजिनल ओनर के नाम पे ही है। कहीं ना कहीं संदेह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के अलावा फारिद ने जो ये कार खरीदी है वो रॉयल कार जोन से खरीदी है। रॉयल कार जोन जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करता है और फरीदाबाद से आई होप आपने ये खबर सुनी होगी। हाल ही के समय में फरीदाबाद में एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत में करने का प्लान कर रहा था, जिसके पास काफी सारे बॉम्ब, फ्यूज और विस्फोटक पदार्थ पाया गया है जो कि अमोनियम नाइट्रेट है, जिसकी मात्रा लगभग 300 किलो की है। इस ब्लास्ट के थोड़ी देर पहले या फिर इस ब्लास्ट के कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहाँ पे जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिसों के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक काफी बड़ा RDX पकड़ा गया है। RDX नहीं, विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया है जो कि अमोनियम नाइट्रेट है। हरियाणा पुलिस ने लगभग 350 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा है जो कि एक विस्फोटक है और उसमें कई सारे फ्यूज भी बरामद हुए हैं और एक AK-47 राइफल भी पकड़ी गई है। जिसके पास ही बरामद हुआ है वो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जिसका नाम है मुशम्मल शकील जो कि एक MBBS डॉक्टर है जो कि बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से। ये धौज की एक अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर का काम कर रहा था, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पे इसने किराए से रूम लेकर ये काफी दिनों से रह रहा था। जहाँ पे ये रह रहा है धौज जो कि केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर ही है न्यू दिल्ली से। डॉक्टर शकील जिसने की प्लान किया था कि वो 3 महीने यहाँ पर रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस तक कैसे पहुंच पाई और पुलिस ने आखिर इसे कैसे पकड़ा। दरअसल इसके पीछे का भी एक ऑपरेशन है। दरअसल इसका लिंक जुड़ा था एक दूसरे टेररिस्ट से। दरअसल इसी केस में एक और सस्पेक्ट है जिसका नाम आदिल है। जब वो पकड़ा जाता है तो उससे इसका लिंक मिलता है। बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोजिव मिला है उसके साथ 20 टाइमर्स मिले हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि इस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके 20 बॉम्ब्स को बनाया जा सकता था। इसके अलावा जो वेपन मिला है AK-47 जिसकी 3 मैगजीन बरामद हुई है जो कि फुल्ली लोडेड है। इसके अलावा 8 बुलेट के साथ पिस्टल बरामद हुई है। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा टेररिस्ट एक्ट करने के लिए इसे प्लान किया गया था। नो एनी डाउट यहाँ पे भारत में कई जगह को टारगेट करने का इनका प्लान रहा होगा। बेशक हमें यहाँ पे हमारी सुरक्षा एजेंसी की तारीफ करनी चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके देश में होने वाले एक काफी बड़े खतरे को टाला है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट की। कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के भी लिंक इससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो इस कार का लास्ट ओनर था तारिक, जिसने की इसे फरीदाबाद से ही रॉयल एक कार शोरूम से खरीदा था। ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और पुलवामा से बिलोंग करता है। इसे फरीदाबाद से खरीदा गया है और मुजम्मिल अहमद भी यहीं से पकड़ा गया है। अब ये जिस तरीके का अटैक हुआ है, अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखकर लगता है कि शायद ये कोई प्लान अटैक नहीं है, यानी कि इसे सोच समझ के अटैक नहीं किया गया है। अब इसकी काफी ज्यादा संभावना है क्योंकि जब ना बड़ा एक्सप्लोजिव पकड़ा जाता है तो हो सकता है कि जो एक पर्सन जो कि इसी ऑपरेशन से लिंक रहा हो उसने जल्दबाजी में ये ब्लास्ट किया हो। जब ये ब्लास्ट होता है उस समय लाल किला बंद था, यानी कि अगर ये प्लान करके अटैक करते तो हो सकता है कि ये उस जगह को चुनते जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो या ऐसा समय चुनते जहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। यानी कि मुजम्मिल अहमद जो कि पुलवामा से बिलोंग करता है और तारिक कार का ओनर जो भी पुलवामा से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना है कि क्योंकि यहाँ पे मुजम्मिल अहमद पकड़ा गया है तो हो सकता है ये काम तारिक ने किया हो। ये केवल संभावनाएं हैं। अभी यहाँ पे ऑफिशियली कोई भी बयान या फिर कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है, पर जिस तरीके की सिचुएशन हाल ही के दिनों में हुई है हम इसी तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये केवल एकमात्र घटना नहीं है, यहाँ पे केवल बम का नहीं बल्कि जहर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना था और हमें पता है कि पाकिस्तानी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस घटना के पहले ही गुजरात ATS ने 3 ISI एजेंट को पकड़ा था और इस ग्रुप में भी एक डॉक्टर था, जहाँ
यहाँ पे इनका प्लान था कि ये फूड में पॉइजन मिलाएं और भारी संख्या में एक जहरीला पदार्थ पाया गया है। दरअसल ये रेसिन नाम का पॉइजन है जो कि अंडी के फलों से निकलता है। अंडी एक पेड़ होता है जिसके फलों में काफी ज्यादा खतरनाक ये जहर होता है, जिससे कि केवल इंसान को अगर छुला दिया जाए तभी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये रेसिन नाम का पॉइजन था जिसे कि डॉक्टर द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। ये पेड़ से उस पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करके ये पेड़ से उस पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करके बड़ी संख्या में लोगों को पॉइजन देने का यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ टारगेट में थे, जहाँ पे ये बड़ी संख्या में प्रसाद में या पानी में इसे फैलाने का प्लान बना रहे थे। अब इन सारी सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है, क्या एक कोइंसिडेंट है या फिर एक सोची समझी प्लानिंग, जहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को हिलाने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे भारत या सच में यहाँ पे भारत को टारगेट किया जा रहा है? आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है ये नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट है या फिर एक टेररिस्ट अटैक? और यहाँ पे मैंने जो सारी संभावनाएं आपके सामने रखी है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो। प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग इसमें घायल हुए हों वो जल्दी से ठीक हो जाएं। इसी के अलावा जो लोग इसमें मारे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके फैमिली मेंबर्स को साहस दे कि वो इस गहरे आघात से जल्द उभर पाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद, जय भारत।